नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों हमने बहुत बार वीडियो बनाया है और हर बार अभी तक जितने भी टारगेट दिए सारे के सारे अचीव हुए हैं। जैसा कि हमने रिसेंट में आपसे बताया था कि अभी तक जिन्होंने कि जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं देखते हैं हम उनसे इतना ही बताना चाहते हैं कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रिसेंट में 6500 रुपये या 7,500 रुपये दिया था। आपसे बताना चाहते हैं कि रिसेंट में ये कंपनी लगभग 7300-7400 के आसपास गई थी। उसके बाद जैसे ही कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए वैसे ही स्टॉक में लगभग 8% के ऊपर भी गिरावट देखने को मिली और कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। हाँ, ऐसे में हम इतना ही बताना चाहते हैं दोस्तों कि जिनके भी पास ये स्टॉक है, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक में कि रिसेंट में अपने को अभी जो जिस टाइप की गिरावट देखने को मिली, ये बहुत ही सडनली आप कह सकते किसी भी टाइम तेजी भी देखने को मिल सकती है। आज का जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन था दोस्तों, हम उसको कवर करेंगे। अभी इस स्टॉक में जो भी ट्रेडर ने रिसेंट में बाइंग किया है उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हम आगे बजाज फाइनेंस के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग आप कह सकते हैं 7 से 8% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। रीजंस की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में जिस टाइप की गिरावट देखने को मिली दोस्तों, लगभग 6691 रुपये के आसपास से कंपनी आई। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था आज का लगभग 6700 के आसपास था, तो उसी के आसपास ये कंपनी आके आज के दिन टिकी हुई है। जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन है, आप कह सकते हैं कंपनी ने एस्टीमेशन को बीट नहीं किया है। मतलब जो कंपनी का एस्टीमेशन था दोस्तों, जो मार्केट इसको एक्सपेक्ट करके चल रहा था, इनका जो ईपीएस था लगभग 6.81 के पास आसपास आ सकता था, जो कि सबसे वर्स्ट आया आप कह सकते 54। मतलब अगली बार 58 आया था दोस्तों, तो इनसे 59 का एक्सपेक्ट किया गया था। तो मतलब अगली बार भी कंपनी ने एस्टीमेशन बीट नहीं किया था। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। सेकेंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इनके रिजल्ट भी देखा जाए तो इनका जो कि यहाँ पे रेवेन्यू क्या एक्सपेक्ट था दोस्तों, कि इनसे रेवेन्यू लगभग 9700, 10,000 करोड़ भी नहीं कर सकते पूरी तरह से, लगभग 9780, 70 करोड़ के आसपास थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जो कि ये भी थोड़ा सा मार्केट इसको नेगेटिव रिएक्ट किया है। बस आप कह सकते हैं गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजंस देखने को मिला है, एस्टीमेशन कंपनी ने बीट नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखें दोस्तों, तो न्यूज़ यही आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद ही कंपनी में गिरावट देखने को मिली। अभी इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि कुछ, अगर मैं घरेलू ब्रोकर्स की बात करूँ, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो दोस्तों, चाहे कोटक महिंद्रा की बात करें, कोटक इंस्टीट्यूशनल की अगर मैं बात करूँ, तो इन्होंने लगभग इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है, आप कह सकते हैं कि एक डाउन गेट किया है, 7700 से 7800 के आसपास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, किसी ने ऐसा नहीं कर दिया कि इस कंपनी में 5000 आएगा, 6500 आएगा, 6000 की कंपनी हो जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं बताया दोस्तों। जिन्होंने बताया इसका अप का ही टारगेट दिया, चाहे मार्केट की एस्टिमेशन को बीट करे या ना करे, चाहे कंपनी 8 से 10% गिर जाए। ये एक शॉर्ट टाइम गिरावट है जो कि मार्केट ने इसका फ़ायदा उठाया, ट्रेडर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। आने वाले समय ये कंपनी इसका प्राइस बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर आप रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों, कंपनी में 7% की गिरावट देखने वाली। Q4 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का Q4 का रिजल्ट भी अच्छा ही है। देखिए, एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। सेकंड, इनकी अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि किस कारण से इनके रिजल्ट खराब आए। जैसा कि RBI ने इनके ऊपर भी रिसेंट में रिस्ट्रिक्ट लगाया था कुछ, कि इनके ऊपर भी पाबंदी लगाई थी। उसके बाद अभी उन्होंने बताया है कि जिस कारण से उन्होंने पाबंदी लगाई थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आप इसको कि रिलीज़ कर दीजिए, हमको वापस से अपना काम चालू करें। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं जिस टाइम पे ये न्यूज़ आएगी दोस्तों, उस टाइम पे ये स्टॉक वापस रॉकेट बन जाएगा। जितनी भी गिरावट हो, हर गिरावट में आप चाहे तो इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं। मेरे पॉइंट में जितनी भी गिरावट है दोस्तों, हर गिरावट में आप इसको खरीद सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इसको डाउनग्रेड किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 7800 का प्राइस उन्होंने बताया है, जो कि देखा जाए देखिए उनके कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, सारा कुछ उन्होंने जो कि एक्सपेक्ट करके ही ऐसा बताया है। यहाँ पे भी अगर मैं यूवीएस की बात करूँ तो उन्होंने 6800 रुपये का इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दे दिया है। जो कि अंडर बेटेड की अगर मैं बात करूँ तो यूवीएस हैज़ ए मेंटेन सेल रेटिंग दिया है। अभी आज भी उन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस जो कि सेल ही बताया है। मार्की की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 8100 रुपये का इस स्टॉक का टारगेट प्राइस बताया है। देखा जाए तो बहुत सारे ब्रोकर्स अपने अपने पॉइंट से बता रहे हैं। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये भी बताना चाहिए, यही जो इंस्टा ईएमआई कार्ड था दोस्तों, इसको ई कॉमर्स के थ्रू RBI ने इसको जो कि रिवोक कर दिया था, जिसके कारण इन्होंने अभी वापस बताया कि आप जा करके रेगुलेटर्स पे पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसको वापस खोल दीजिए और जो कि कंपनी आगे एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है, ऐसा ये बता रहे हैं। देखा जाए तो कंपनी का जो भी बिजनेस है
अच्छा ही बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अभी कौन है दोस्तों, एक और है कि अगर इनकी मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 9,000 रुपये का इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि अनचेंज किया है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एमके की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 9,000 रुपये रखा है, जो कि अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव सीन ले सकते हैं। इसी न्यूज़ के कारण दोस्तों स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का मतलब जो Q4 का रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट 20% अब देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 20% इनका जो कि नेट प्रॉफिट, सारा कुछ अच्छा ही दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके भी पोर्टफोलियो में आप चाहे तो लॉन्ग टाइम अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इसके ऊपर फोकस बना सकते हैं। हाँ, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं दोस्तों तो आप चाहे तो मतलब कि आपकी मर्जी, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट फॉर्म में बताना चाहते हैं, कंपनी 36 रुपये का डिविडेंड भी देगी, जो कि इसको आप जब तक मतलब डिविडेंड नहीं मिलता तब तक आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि बिफोर डिविडेंड आने के पहले आपके पोर्टफोलियो का जितना भी मतलब लॉस है ये कंपनी रिकवर कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए दोस्तों कोई भी इस स्टॉक में फंसा नहीं। सेकंड, इस स्टॉक मतलब और भी कितनी गिरावट होगी और कब तेजी आएगी उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 60 लाख 6 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 60 लाख मतलब आप कह सकते हैं 56% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया, मतलब माफ़ करना 60 लाख नहीं 56% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया गया है। यहाँ पे अनाउंसमेंट की बात कर सकते तो वही रिजल्ट से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है देखा जाए तो, इसी से रिलेटेड मतलब कि उन्होंने बताया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं 25 तारीख को बहुत सारा आपको अनाउंसमेंट होते हुए दिखेगा। हालांकि ड्यूरिंग द मार्केट अगर इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल जाते तो आज के दिन इतनी कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिलती। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके भी पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, आप मेरी मर्जी से तो यही है कि आप चाहे तो होल्ड करें, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, पैसा आपका दोस्तों। कोई भी मेरी तरफ से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। हाँ, गिरावट होती है तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, फर्स्ट गिरावट जो है कि मतलब आज के दिन तो 6700 हो गया। लास्ट वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 6500 से 6300 के आसपास आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोस्तों वहीं पे इस स्टॉक में अगर तेजी आती है तो ये कंपनी आने वाले समय 7000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।